न्यूज़18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सबका खैर मकदम है। मैं फिरदौस खांडे। आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट को लेके, क्योंकि जिस तरह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट सीरियस हुआ है स्मगलर्स को लेके, बहुत सारे हमें अभी तक देखे कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है उन स्मगलर्स के खिलाफ, उन इंक्रोचर्स के खिलाफ जिनने ग्रैब की हुई है फॉरेस्ट लैंड, तो उसी ज़मीन में आज डीएफओ भद्रवाह यानी डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर भद्रवाह ने भलेसा का दौरा किया, क्योंकि भलेसा हर वक्त जो एक हॉट स्पॉट एरिया में रहता है और एक हिली बॉन्डेड एरिया है। यहाँ सिर्फ एक चैलेंज नहीं है फॉरेस्ट ऑफिशियल्स को अपनी ड्यूटी करने में, बल्कि बहुत सारे चैलेंजों का सामना है ऑफिशियल्स को, ऑफिसर्स को, जिससे आए रोज हमने ये चीज़ देखी कि फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने बहुत सारे मैकेनिकल कटर्स को सीज किया, बहुत सारे स्मगलर्स के खिलाफ जो है कंप्लेंट जो नियर बाई जितने भी पुलिस स्टेशन है उनमें दर्ज की। तो आज लगभग 4 या 5 मैकेनिकल कटर्स जो है खुद जो है डीएफओ भद्रवाह की सुपरविजन में उनको सीज किया गया और उन्हें जो है डिपॉजिट किया गया स्टोर। हमारे साथ वर्दी डीएफओ भद्रवाह देवेंद्र सिंह जी हैं। तो एक यंग एनर्जेटिक ऑफिसर हैं, क्योंकि इन संगलात पहाड़ी, इन मुश्किल तरीन पहाड़ियों में ये उनसे गुजरते हैं, उनमें डेंसी फॉरेस्ट होता है, बहुत सारी चैलेंजों का सामना होता है। लेकिन डिस्पाइट ऑल ऑफ दीज चैलेंजेस ये जो हैं, ये ऑफिसर जो हैं, क्योंकि नया जोश है, नया वलवला है, ये कोशिश करते हैं कि हम हर फॉरेस्ट कंपार्टमेंट को टच करें, हम हर गांव में जाएं, हम हर जो है उस जगह जाएं जहां कोई ऑफिशियल्स पहुंचा नहीं है, और इस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को, इस फॉरेस्ट एरिया को जो है किस तरह से बचाएं, ये भी एक मिशन है। हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी हैं। सर, देखा मैकेनिकल कटर्स को जो है सीज कर रही है फॉरेस्ट स्मगलर्स को, क्योंकि आए रोज हमने देखा कि फॉरेस्ट स्मगलर्स अब दिन को काम नहीं कर रहे हैं, वो रात को कर रहे हैं। तो रात को एक चैलेंज ऑफिसर्स के लिए रहता है, ऑफिसर्स के लिए रहता है, ऑफिशियल्स के लिए रहता है कि कहीं उनके पास तेजदार हथियार ना हो, कहीं उनके पास ऑटोमेटिक वेपन ना हो, जिससे जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उनको जान को एक खतरा लाहक है। लेकिन हमारे ऑफिशियल्स ने जिस तरह गुंदों के ऑफिशियल्स हो, भद्रवाह के ऑफिशियल्स, जिस तरह कटर्स को सीज किया है रात की अंधेरी में, दिन के उजाले में, और उन स्मगलर्स को जो है दबोचा है एफआईआर, तो क्या मैसेज रहेगा आपका उन स्मगलर्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अपना ही जंगल काट के जो है स्मगलिंग करते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, आपके लिए भी है, लोगों के लिए भी और सोसाइटी के लिए भी। आपने सिविल सोसाइटी से बात की, सिविल सोसाइटी ने आपको इंश्योर्ड किया कि हम आपको पूरा कोऑपरेट करेंगे, तो क्या रहेगा आपका मैसेज? देखिए, आज की जो मेरी विजिट है यहाँ पे ब्लेस रेंज की, उसका मेरे 2 मोटिव थे। एक तो मोटिव ये था कि सभी जो पीआरआई मेंबर्स हैं या जो विलेज कमेटीज़ हैं उनके साथ हमारा थोड़ा राब्ता बने, उनको थोड़ा सेंसिटाइज करें हम जो भी चीज़ें हैं। तो रही बात ये स्मगलर्स की, जो हमने कटर सीज किए हैं, उसके लिए हमारी जो टीम्स हैं इनका भी मतलब कि पीठ थपथपाऊंगा मैं इनकी भी, इन्होंने भी अच्छा काम किया है। तो दूसरा मेरा मतलब कि हमारे जो फील्ड स्टाफ है, फ्रंटलाइन स्टाफ है, उसको हमेशा परेशानी रहती ही है। एक तो मतलब कि सेंसिटिव एरिया होने के कारण थोड़ी मूवमेंट भी रिस्ट्रिक्ट कर दी जाती है। फिर उसके बाद यूनिफॉर्म में है मेरा गार्ड, तो वो अगर जंगल में चलेगा उसके लिए थोड़ी परेशानी होगी। तो इसके लिए हमने थोड़ा, जैसे हम जॉइंट पेट्रोलिंग भी शुरू कर रहे हैं पुलिस के साथ, वो भी इसमें होगा, उसमें आर्मर्ड फोर्सेस भी आएंगी, जेकेपी भी आएगी उसमें। तो इसके लिए अगर कोई होगा आगे, जैसे आपने बोला तेजदार हथियार के साथ भी कोई आगे होगा, किसी भी तरह का अगर कोई मौका आता है, उसके लिए ये सक्षम रहेंगे। उसके लिए पुलिस ने भी सारी इंश्योरेंस दी हुई है, ऑलरेडी हमने मैटर टेकअप किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन के साथ और डिस्ट्रिक्ट पुलिस के साथ। तो ये टीमें बन रही हैं और जॉइंट पेट्रोलिंग भी की जा रही है। दूसरा मैसेज मेरा ये रहेगा कि इससे पहले कि हम खुद शुरू करें ये क्रैकडाउन करना स्मगलर्स पे, उनसे मेरी यही अपील है, आप खुद आके, जिनके पास भी कटर्स हैं या पोजेशन है, अब कटर की वजह से आपको पता है पेड़ को काटना थोड़ा आसान हो गया है। तो अगर यहाँ से हमें कहीं सुनाई भी देता है, जब तक हम वहाँ पे पहुँचेंगे तो पेड़ कट चुका होगा। इसके लिए मेरी अपील है सभी से, जो पोजेशन में है कटर की, वो अपना कटर यहाँ पे रेंज ऑफिस में आके अपना कटर सरेंडर करें। तो नहीं तो अगर मतलब कि डिपार्टमेंट जब कार्रवाई करेगा तो फिर उस पे कार्रवाई तो होगी फिर, इसलिए आप खुद ही उसको सरेंडर कर लें, यही ठीक रहेगा। मुझे
पर्सनली भी ऐसी काफ़ी कंप्लेंट्स आई हैं कि जो कॉमन लैंड है ग्रेजिंग का, उस पे कुछ लोग मतलब कि किसी दूसरे को ग्रेजिंग नहीं करने दे रहे हैं। तो उनके लिए भी मेरी अपील यही रहेगी कि जो कॉमन लैंड है वो सबके लिए ग्रेजिंग के लिए ओपन है। तो इसको आप बाड़बंदी या उस पर कोई मतलब कि नहीं कर सकते कि आपका एक्सक्लूसिव वो है। जो कॉमन लैंड है उसमें सभी ग्रेजिंग करेंगे। आपसे यही मेरी अपील रहेगी, आप लोग भी इसको मतलब कि सभी के लिए ओपन करें। ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ सिर्फ एक ही बंदे के लिए है। जो कॉमन लैंड है, ग्रेजिंग जो कॉमन लैंड होता है वो सभी के लिए है। तो अगर फिर ऐसी प्रॉब्लम्स आएंगी, फिर आरओ को मैं डिप्यूट करूंगा, हमारी टीम को डिप्यूट करूंगा, वो जाके देखेंगे उसको। एक दो कंप्लेन हमें आई भी है, चिराला में भी आई ऐसी, तो उसको भी हमने सॉर्ट आउट किया है। तो ब्लेज से भी मुझे आ रही हैं, इनको भी सॉर्ट आउट किया जाएगा। लेकिन आपसे अपील है कि आप खुद ही इस मसले को सुलझा लें, आपस की लड़ाई नहीं करें। तो भद्रवा का, अगर भद्रवा डिवीज़न का मैं एरिया देखूं, वो 86,000 मोर देन 86,000 हेक्टेयर है। तो इसमें अप्रोक्सीमेटली मोर देन आई थिंक मोर देन 55% जो है ये फॉरेस्ट से कवर है, ऑलरेडी कवर है। 55 तो एक एवरेज फिगर है मतलब स्टेट की, लेकिन उससे ज़्यादा ही है। लेकिन इसमें हमने इस बार काफ़ी ज़्यादा प्लांटेशंस और क्लोजर भी रखे हुए हैं, जिसकी वजह से अगर हम पुराने भी स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी देखें अगर, उसमें क्या होता है कि जो हमारा वेरी डेंस और जो मॉडरेटली डेंस एरिया है वो बड़ा है, साल दर साल बड़ा है। अगर हम पिछले 10 साल की कंपेयर करें कुछ रिपोर्ट्स को, तो साल दर साल हमारा जो वेरी डेंस और मॉडरेटली डेंस एरिया बड़ा है। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट होता है, मतलब कि ये चीज़ देखने का कि हमारे फॉरेस्ट हेल्दी हो रहे हैं। क्योंकि अगर हमारे पास डेंस फॉरेस्ट है और मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का एरिया बढ़ रहा है, तो इट मीन्स एक पॉजिटिव साइन है फॉरेस्ट बढ़ने का। तो पिछले 10 साल से यही ट्रेंड है, तो आगे भी ऐसा ही रहेगा। मैं श्योरिटी देता हूँ हम भद्रवा का फॉरेस्ट आगे फ्लरिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया नेटवर्क 18 के साथ बात करने के लिए। तो ये थे डीएफओ भद्रवा देवेंद्र सिंह जी। इनका कहना है कि वो लोग जिन्होंने मैकेनिकल कटर्स रखे हुए हैं, जिन लोगों ने इलीगली जो है फॉरेस्ट लैंड को ऑक्युपाई किया हुआ है, इससे पहले कि डिपार्टमेंट कोई बड़ी कार्रवाई करे, उन लोगों से मौतबाना एक पोलाइट अपील है कि वो अपने मैकेनिकल कटर्स को जो है ऑफिस में जो है, चाहे गुंदो ऑफिस हो, भद्रवा ऑफिस हो, जो भी ऑफिस हो, वहाँ वो हम उनको रिसिप्ट एक प्रॉपर तरीके से दे देंगे, वो उनको वहाँ जमा कराएं। नेटवर्क 18 के लिए फिरदौस खांडे, डोडा से।